उत्तराखंड में फिर एलयूसीसी जैसा फ्रॉड। इस बार एक सरकारी शिक्षक ने कर डाला बड़ा खेल। पत्नी के नाम खोली कंपनी, फिर कैसे कर दिया झोल। एक बार फिर एलयूसीसी जैसा फ्रॉड। वही पुराना खेल, लेकिन इस बार एक नया चेहरा बताने के लिए आया हूं, दिखाने के लिए आया हूं दोस्तों। पूरी खबर। नमस्कार, प्रहलाद, मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, आपने देश भर में एलयूसीसी द्वारा की गई बड़ी ठगी के बारे में खूब सुना और देखा होगा, लेकिन अब एक और मामला पर्दे के पीछे से चलता रहा लाखों का खेल। और हैरानी की बात तो यह है कि इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड कोई सफेद पोश नेता नहीं, कोई बड़ा मास्टरमाइंड नहीं, बल्कि एक सरकारी शिक्षक है। जी हां दोस्तों, सही सुना आपने, वही सरकारी शिक्षक जो स्कूलों में बच्चों को नैतिकता पढ़ाने वाला अपने घर में ही फ्रॉड की पाठशाला चला रहा था। पत्नी के नाम पर खोली गई फर्जी कंपनी, सरकारी दस्तावेजों में किया गया हेरफेर और एलयूसीसी जैसा पैटर्न, यानी जमीन, लाइसेंस और कागजी कंपनियों के दम पर चल रहा था बड़ा खेल। सब बताऊंगा आपको सिलसिलेवार तरीके से यह सब कैसे हो रहा था। खबर बेहद अहम है दोस्तों, इसलिए मेरे साथ अंत तक इस वीडियो में जरूर बने रहें ताकि कोई जानकारी आप तक पहुंचने से छूटे ना, बचे ना। मैं आपको दिखाऊंगा इस ठगी की परत दर परत की कहानी, जहां शिक्षा के नाम पर छुपा था धोखे का चेहरा। दगड़ियों, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से यह मामला धोखाधड़ी का सामने आया, जहां पर समृद्धि निधि लिमिटेड नाम की एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी ने आम जनता को ज्यादा ब्याज देने का लालच दिया, मुनाफे में कुछ इस कदर फंसाया कि उनके साथ 47 करोड़ की धोखाधड़ी कर डाली। इसके बाद फाइनेंस कंपनी के 100 से ज्यादा एजेंट एसएसपी कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपने पैसे वापसी को लेकर एसएसपी से मदद की गुहार लगाई। इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन ने 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए जांच पड़ताल की शुरुआत कर दी है। दोस्तों, जो जानकारी मेरे तक पहुंची और मैं आप तक पहुंचा रहा हूं वो ये कि देहरादून के नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र में स्थित दून समृद्धि निधि लिमिटेड नाम की माइक्रो फाइनेंस कंपनी ने लोगों के साथ एलयूसीसी जैसा फ्रॉड करते हुए 47 करोड़ रुपए की ठगी की है। दरअसल दून समृद्धि निधि लिमिटेड कंपनी की ओर से दैनिक जमा योजना, फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट के खाते खोले जाते थे, जिसमें पैसा जमा कर इसके बदले सरकारी बैंक से ज्यादा ब्याज का झांसा दिया जाता था। साल 2022 में नीलम चौहान और जगमोहन चौहान दोनों पति पत्नी ने समृद्धि निधि लिमिटेड शुरू की थी, जिनका ऑफिस दून विश्वविद्यालय रोड स्थित संस्कार एन्क्लेव में है। इस कंपनी के जरिए उन्होंने अलग अलग पदों पर कई लोगों को शामिल किया। दगड़ियों, इसके अलावा देहरादून से अलग क्षेत्र में करीब 150 से ज्यादा एजेंट तैनात किए। कंपनी में 1000 से ज्यादा ग्राहकों को जोड़ा गया, जिसमें करोड़ों रुपए की धनराशि जमा कराई गई। समय सीमा पूरी होने के बाद जब लोग पैसे लेने के लिए पहुंचे तो उन्हें मूल राशि तक वापस नहीं मिली। इसके बाद जब पैसा जमा करने वालों को तगड़ा झटका लगा, तब जागा बल प्रशासन भी। दोनों पति पत्नी लोगों का पैसा लेकर फरार हो गए। आरोप यह है दोस्तों कि इन लोगों ने कंपनी के जरिए 4 साल में 150 करोड़ का लेन देन किया। मैं आपको इसके मास्टरमाइंड और खेल में लगे और लोगों के बारे में बताऊंगा। पहले देखिए, पीड़ित लोगों ने जब कांग्रेस के नेता सूर्यकांत धस्माना से मुलाकात की तो कांग्रेस का रिएक्शन क्या था इस मामले पर। फिर आगे देखिए कि इस खेल में और कौन कौन शामिल है, क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, कहां तक इस कंपनी का जाल नेटवर्क फैला हुआ था। एक बड़ा गंभीर मामला, जिसमें करीब 50 करोड़ रुपए के ठगी का मामला है। दून समृद्धि ग्रुप ऑफ कंपनी, जो जगमोहन सिंह चौहान जो गजा टिहरी के रहने वाले हैं, और इन्होंने कंपनी अपनी पत्नी नीलम चौहान जिनको एमडी बनाया, आशा चौहान इनकी पुत्री जिसको डायरेक्टर बनाया, स्वयं ये अध्यापक है, सरकारी अध्यापक प्राइमरी स्कूल में, और इनकी लास्ट नियुक्ति जो है वो बैसगांव मसूरी के पास एक सहायक अध्यापक के रूप में है।
इन्होंने इस कंपनी के नाम से कई ब्रांचेस खोली और पौड़ी में, टिहरी में, चमोली में, रुद्रप्रयाग में, विकासनगर में, भानियावाला में, चंबा में, रानी पोखरी में, ऋषिकेश में, पटेल नगर, देहरादून में इन्होंने ब्रांचें खोली और ब्रांचें खोल करके इन्होंने अपने एजेंट्स बनाए। एजेंट्स नियुक्त करके इन्होंने बहुत सारी स्कीम्स जिसमें आरडी की, एफडी की, डेली कलेक्शन की और सुकन्या प्लान ये इन्होंने जारी किए। इसके नाम पर एजेंट्स के माध्यम से लोगों से पैसे जमा करवाए और अब कुल राशि जो अंदाजा है करीब 50 करोड़ रुपए की राशि इनके पास जमा है। जब लोगों की मैच्योरिटी हो गई तो मैच्योरिटी का पैसा देने से इन्होंने हिचकिचाए और आनाकानी करने लगे। कई लोगों की मैच्योरिटी का समय जब काफ़ी हो गया और लोगों ने दबाव बनाया तो अब ये पता लगा कि ये लापता हो रखे हैं। ये भी पता लगा कि इनका एक लड़का मेडिकल कर रहा है MBBS और लड़की भी MBBS कर रही। 2 राज्य के प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेजेस में इनके बच्चे MBBS कर रहे हैं और स्वयं ये लापता है पत्नी के साथ। करोड़ों रुपए लेकर के चंपत हो गए। तो दोस्तों ये बात तो सियासी हो गई, लेकिन आरोपी जगमोहन चौहान सरकारी शिक्षक है जो दून में तैनात है। उसने अपनी पत्नी और परिजनों के नाम पर 3 कंपनियां बनाई थी और बीते शनिवार को दून समृद्धि निधि लिमिटेड कंपनी से जुड़े 150 एजेंट SSP कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने पैसों की वापसी को लेकर SSP से सहायता मांगी। एजेंट का कहना है कि ये लोग 2022 में कंपनी से जुड़े थे, जिन्हें शुरुआत में रिफंड दिया गया, लेकिन अब ग्राहकों को रिफंड देना बंद कर दिया गया। कंपनी के एजेंट अलग अलग क्षेत्रों में जुड़े हैं। डोईवाला के एजेंट का कहना है कि उन्होंने मेंबर को जोड़कर करीब 8 करोड़ रुपए जमा करवाए। दोस्तों, वहीं विकासनगर से आई एक महिला एजेंट ने बताती है कि अपने क्षेत्र से 1 करोड़ से ज्यादा ग्राहकों को कंपनी में जोड़ा। दोस्तों, अब मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस प्रशासन ने चौकी प्रभारी बाईपास प्रवीण पुंडीर की तहरीर के आधार पर अपनी जांच पड़ताल शुरू की है। कंपनी निदेशक नीलम चौहान, संस्थापक जगमोहन चौहान, कमलेश बिजवान, कुसुम शर्मा, अनिल रावत और दीपिका, ये वो नाम हैं जो इस खेल में शामिल हैं और कई और लोग भी हैं, अज्ञात लोग, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। हाँ, ये कुछ दिन पहले एक मामला संज्ञान में आया था गोपनीय रूप से थाना नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में कि कंपनी यहाँ से संचालित की जा रही है और इसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट लोगों से की गई और कुछ लोग का पैसा दिया गया और ये शीघ्र इस तरह फ्रॉड करके भाग सकती है। तो इसकी जांच जो है सब इंस्पेक्टर द्वारा की जा रही थी। इसी जांच के क्रम में जो प्रथम दृष्टया तथ्य है कि कुछ लोग इसमें जो कंपनी के एजेंट्स भी बने हैं या मैनेजर बने हैं और इस तरह के डिपॉजिशन ले रहे हैं जो नियम विरुद्ध है और कल को इसमें कहीं ना कहीं फ्रॉड होने की आशंका और जिसके ओनर हैं वो यहाँ से भागने की तैयारी कर रहे हैं। इस सूचना पर जो संबंधित चौकी प्रभारी द्वारा जिसमें थाना नेहरू कॉलोनी में केस रजिस्टर्ड किया गया था कुछ लोग के नेम्ड करके और अज्ञात के विरुद्ध। इस मुकदमे के उपरांत इसमें काफ़ी सारे लोग जो खासकर एजेंट के रूप में काम कर रहे थे या इस कंपनी में मैनेजर या अन्य पदों पे काम कर रहे थे, इस कंपनी द्वारा जो प्रॉमिसेस किए गए थे तो 2 साल तक जो भी डिपॉजिट थे उस पर वो 8% से लेकर 12% तक ब्याज के इंटरेस्ट के रूप में उनको पेमेंट भी हुआ था। बट अचानक से 4 महीने के अंतराल पर जो इन्वेस्टमेंट थे उसके पेमेंट नहीं आए थे और इसमें जब पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया तो इसमें काफ़ी सारे लोग जो इसमें पीड़ित के रूप में आए, जिनका कहना था कि वो एजेंट के रूप में अधिकृत रूप से काम कर रहे थे या मैनेजर के रूप में काम कर रहे थे या बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके द्वारा इसमें इन्वेस्टमेंट की गई थी। क्योंकि इस तरह का प्रकरण पुलिस के संज्ञान में आ चुका था, पुलिस ने केस रजिस्टर्ड किया था, तो समस्त लोगों की बात भी सुनी गई और उनकी भी शिकायतों को विवेचना में सम्मिलित किया जाएगा। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं कंपनी द्वारा जो है नियम विरुद्ध इस तरह से इन्वेस्टमेंट की जा रही थी और लोगों को भारी मुनाफे का लालच देकर उनको कुछ लोग को पैसे भी दिए गए। जैसा पता चला 2 साल से लगातार जो इन्वेस्टर थे उनको काफ़ी सारा अमाउंट पैसा वापस भी मिला है, लेकिन अचानक से 3-4 महीने से जो है कंपनी के जो डायरेक्टर हैं या जो और लोग जो जिम्मेदार हैं वो उनको मिल नहीं रहे हैं और उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। इस पर मुकदमा दर्ज है। टीम जो हमारी लगी हुई है जो इसमें मेन ओनरशिप थी जिसने कंपनी बनाई थी यहाँ पर दून समृद्धि निधि और अन्य नामों से, और पूरी जो उसके 8 खाते हमें मिले थे 8 खातों को फ्रीज कर दिया गया है। बाकी जो इसमें जुड़े हुए लोग के इन्वेस्टमेंट से जुड़े हों, चाहे एजेंट्स जुड़े हों, चाहे वो इनके ऑफिस में कार्य करते हों, सभी की बातें आज सुन ली गई और सभी को साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए निर्देश जारी किए गए। कंपनी द्वारा नियम के खिलाफ ब्याज दिया जा रहा था, जिसमें करीब 8% से 12% तक कंपनी ब्याज दे रही थी। इस कंपनी ने लोगों को 2 साल तक
मुनाफे के साथ पैसा दिया, लेकिन पिछले 4 महीने से निदेशक ने पैसा देना बंद कर दिया। पुलिस ने कंपनी के दस्तावेज खंगालना शुरू किया है दोस्तों, जिसमें उन्हें 8 खाते मिले हैं। पुलिस ने सभी खातों को फ्रीज कर दिया है। वहीं आरोपियों की तलाश भी शुरू हो गई। इसके अलावा एक और जानकारी इस खबर को लेकर यह है कि लोगों ने एसएसपी से शिकायत करते हुए बताया कि आरोपी के 2 बच्चे हैं जो उत्तराखंड के एक नामी मेडिकल कॉलेज से डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं। आरोपियों ने कहा कि उनका कुमाऊं में रियल एस्टेट कारोबार है, जहां पर फ्लैट बनाए जाने हैं। लोगों का आरोप है कि निवेश के नाम पर जमा हो रही रकम में कुछ रकम उन्होंने वही निवेश की है, जिसकी जांच पड़ताल जारी है। दोस्तों, पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले और हाल में राजधानी देहरादून के कुंज बिहार पटेल नगर के एक निवासी शिक्षा विभाग के कर्मचारी कहते हैं कि उन्होंने आरोपियों को दी रकम बैंक से लोन पर ली थी, जिसकी किस्त वो आज तक चुका रहे हैं। लंबे समय बाद आरोपियों ने रकम लौटाने का वादा किया था, लेकिन अब तक रुपया नहीं वापस दिया। अब सवाल यह, क्या यह सिर्फ एक शिक्षक की करतूत है या फिर इसके पीछे कोई संगठित रैकेट है? और सबसे बड़ा सवाल यह बनता है दोस्तों, सिस्टम को भनक तक क्यों नहीं लगी? अभी एलयूसीसी वाले पीड़ित दर दर भटक रहे हैं। अब यह नया धोखाधड़ी का मामला, अब पुलिस क्या करती है यह देखना होगा। लेकिन इस खबर को लेकर आप क्या कहेंगे, अपनी राय मुझे कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा। दोस्तों, खबर को लाइक करिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि ज्यादा शेयर करेंगे तो लोग अवेयर होंगे, जागरूक होंगे, वो समझ पाएंगे कि ऐसी चिटफंड कंपनी, ऐसे ज्यादा मुनाफा देने वाली कंपनियों के साथ नहीं जुड़ना है, पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, इनसे बचना है। अगर कहीं पर कोई ऐसा कर रहा है, उन्हें लगता है कि यहां झोल है, खेल है, गड़बड़ है, तो वो तुरंत शिकायत कर सकता है। इसलिए खबर को और लोगों तक पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।